ओम शांति। मम्मा के अव्यक्त मास में मम्मा के निमित्त भोग संदेश में बाप दादा ने 24 जून 2004 को समाप्ति की डेट का इशारा दिया, अर्थात विनाश की डेट का इशारा दिया बाबा ने। उस समय हम बच्चों की स्टेज कैसी होगी, कैसे हमें स्टेज संपूर्ण बनानी होगी, कैसे हमें बनानी होगी, यह भी बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया। संदेशी के माध्यम से हम बच्चों को बाप दादा ने इशारा दिया। संदेशी कहती, मैं वतन में पहुंची तो वतन का नज़ारा अति प्यारा और न्यारा था। वैसे तो बाबा सामने खड़ा दिखाई देता है, लेकिन आज सामने एक सजी हुई स्टेज दिखाई दे रही थी और स्टेज के सामने पर्दा था। जैसे मैं आगे बढ़ती, स्टेज के नज़दीक जाती रही तो पर्दा थोड़ा थोड़ा खुलता जाता था। जब मैं बहुत नज़दीक पहुंच गई तो पर्दा एकदम पूरा खुल गया और स्टेज पर भिन्न भिन्न फूलों के रूप में सजी हुई दिखी। स्टेज पर भिन्न भिन्न फूलों के रूप में सजी हुई देखी स्टेज पर, जिसमें 36 गुण बहुत सुनहरे लाइट के अक्षरों में लिखे हुए थे जो बहुत चमक रहे थे। और सामने मम्मा बहुत बड़ी शक्ति सेना के साथ खड़ी थी। उसके बिल्कुल पीछे थोड़ा ऊंचे बाबा खड़े हुए थे और बाबा का हाथ वरदान के रूप में था। मम्मा के और सभी के, अर्थात मम्मा और सभी शक्तियों के हाथ में शिव बाबा के छोटे छोटे बहुत चमकीले झंडे थे। मैं तो पहले यह दृश्य देखती रही, फिर हमारी नज़र बाबा के ऊपर गई तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे जन्म के साथी, सेवा के साथी बच्चे आओ। ऐसा कहकर बाबा ने हमारे नैन से मुलाकात की। मम्मा ने भी ऐसे झंडे हिलाते हुए स्वागत किया। फिर कुछ समय के बाद मम्मा जो शक्तियों के बीच में थी वह बाबा के साथ पीछे चली गई और आगे सब दादियों की लाइन हो गई। मैं भी उस लाइन में चली गई। उसके बाद यह सीन इमर्ज हो गई। फिर बाबा, मम्मा और मैंने अपने को ही देखा। बाबा ने मम्मा से कहा, फिर बाबा ने मम्मा से कहा कि बाबा ने आपको जिम्मेवारी दी और आपने फिर दादियों को जिम्मेवारी दे दी। फिर मम्मा मुस्कुराई और कहा, ड्रामा यही था। ड्रामा में संसोज फादर मदर गाया हुआ है, तो बच्चे माँ और बाप दोनों का साक्षात्कार कराएं। बाबा जब यह कह रहे थे तब हमारी दादी जानकी के साथ और भी कुछ दादियाँ इमर्ज हुईं और सामने एक वर्ल्ड का ग्लोब देखा और उस ग्लोब पर बहुत सारे फेसेज, अर्थात चेहरे दिखाई दे रहे थे। सारा ग्लोब फेसेज से भरा हुआ था, लेकिन यह ग्लोब काला काला नज़र आ रहा था, सुंदर नहीं नज़र आ रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे इसे आपको सुनहरी ग्लोब बनाना है। इतने में ही हमने देखा सभी दादियों के नैनों से जैसे कि सकाश निकल रही थी और सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी। जैसे ही वो सकाश आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी, वैसे वैसे उनके चेहरे, अर्थात फेसेज थोड़े थोड़े बदल रहे थे। बाबा ने कहा कि निमित्त जो मेरे बच्चे हैं उन्हें यही कार्य करना है। इतने में ही मम्मा ने कहा, बाबा कब तक करना है? बाबा ने कहा कि मम्मा, यह इन बच्चों से पूछो डेट कौन सी रखी है।
तो सभी मुस्कुराने लगे। मम्मा ने कहा कि अभी बहुत दुख के रोने के आवाज़ आते हैं, क्या आप लोगों को नहीं आते? तो सब मुस्कुराए। मम्मा ने कहा अभी एडवांस स्टेज पर जल्दी जल्दी कदम उठाओ। फिर मम्मा ने बाबा को कहा बाबा आप डेट फिक्स करो ना। बाबा ने कहा मैं नहीं करूँगा, यह बच्चों को डेट फिक्स कर स्वयं को संपन्न बनना है और समाप्ति करनी है। ऐसे रोई रेहन चल रही थी। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो सभी बच्चे चाहे अव्यक्त रूप से जन्म लिया हो चाहे साकार रूप से, लेकिन सारे वर्ल्ड के बच्चे आज आपको याद कर रहे हैं। मम्मा ने कहा हम भी तो याद करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा आज तो मधुबन से आपके लिए 36 प्रकार के भोग आए हैं। मम्मा ने कहा यह 36 प्रकार यही याद आता है कि यह 36 गुण ऐसे सबके जीवन में समा जाएं जो सभी देवियों और देवता बन जाएं। फिर बाबा ने कहा मम्मा अभी भोग तो स्वीकार करो। मम्मा ने कवर हटाया और सबके ऊपर दृष्टि दी। मम्मा ने कहा यह 36 प्रकार का भोग तो बहुत सुंदर है। बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा तुम दादियों को खिलाओ। हम लोगों ने कहा बाबा पहले आप मम्मा को खिलाओ। बाबा ने मम्मा को गिट्ट खिलाई। मम्मा ने सभी को अपने हाथ से गिट्ट खिलाई और फिर एक गिट्टी लेकर ऐसे वर्ल्ड के कोने पर घुमाई जैसे मम्मा सभी बच्चों को खिला रही हो। फिर तो बाबा ने मम्मा को मर्ज कर दिया और हम सभी दादियाँ और बाबा आगे जाकर बैठ गए। बाबा ने कहा मैं आज एडवांस पार्टी की बात सुनाता हूँ। हमने सबने कहा हाँ बाबा हम आपसे सुनना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि जो एडवांस पार्टी में जो हमारे मुख्य गए हुए हैं आजकल वह अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमें सपने में आता है कि मैं जैसे कृष्ण की राधा बनने वाली हूँ। उन्हें यह स्मृति में नहीं है कि मैं ही राधा हूँ, लेकिन जैसे सपने में देखा जाता है ऐसे कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि मैं कृष्ण के साथ राधा बनकर खेल रही हूँ, रास कर रही हूँ। ऐसे स्वप्न आते हैं और जो भी विशेष आत्माएं गई हैं उनको भी यह स्वप्न आते हैं कि हमको भी हम गोपियाँ हैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। श्री कृष्ण छोटा बनकर ही आ रहे हैं, राजधानी का बड़ा रूप नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा जैसे एडवांस पार्टी को नई दुनिया के नज़ारे आँखों के सामने सपने के रूप में आ रहे हैं, ऐसे आप बच्चों को साकार में लानी है। अभी आपको गोल्डन दुनिया को इमर्ज करो, परम धाम में बैठकर बाया जाकर स्वर्ग में ही आने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को लगता था कि नारायण की ड्रेस जैसे खूंटी पर लटकी हुई है, ऐसे बस मुझे पहननी है, ऐसे तुम लोगों को भी अभी स्वर्ग के नज़ारे साकार में आने चाहिए। आज हम यह हैं, कल यह जाकर बनेंगे। बाबा ने कहा अभी गोल्डन वर्ल्ड को स्मृति में लाना चाहिए। जैसे जैसे आप स्मृति में लाएंगे तो यह वर्ल्ड जो है धीरे धीरे बदलती जाएगी। फिर बाबा ने पूछा बच्ची और क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा बाबा सेवाएं तो बहुत चल रही हैं, सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, दादी का संकल्प साकार हो रहा है। दादी और दादी जानकी साक्षी होकर सुन रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा सभी बच्चों को याद प्यार तो देंगे ही, लेकिन बाबा एक शब्द की सौगात देता है। वह एक शब्द है एकानौमी, एक रस, एकाग्रता और एकांतवासी। बस यही एक का पाठ पक्का करना है, इससे ही संपन्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि यही एक के पाठ की सौगात सब बच्चों को दे देना। ऐसे कहते दादियाँ और दादियाँ को सबको बड़े प्यार से नज़र से निहाल किया और हमारे साथ दादियाँ भी
नीचे साकार वतन में आ गई। तो ये था मम्मा के अव्यक्त मास की डेट का मम्मा के प्रति भोग संदेश जो बाबा ने सुनाया। बाबा ने हम बच्चों को यही इशारा दिया कि एक व्रता, एकांतवासी, एकाग्रता और इकोनॉमी और एकानामी को धारण करो तो एडवांस स्टेज बनाकर संपन्न बन सकेंगे और समाप्ति को करीब ला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।